हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं VWU का, जो यूजी सेमेस्टर 1 होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। इसमें कोर 1 पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर का है, जो कि सेशन 2021 से 24 का है। तो आप लोग जब सेमेस्टर 1 का एग्जाम देंगे तो इससे भी क्वेश्चन आएंगे, 20% लगभग मैच करते क्वेश्चन इसमें देखेंगे। क्वेश्चन और आंसर किस तरह से होंगे उसे भी देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया टाइम 3 आवर, फुल मार्क्स 80। आगे देखें तो एंड लिखा हुआ आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 भी कंपलसरी। हिंदी में भी लिखा गया कि नहीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोटल 8 प्रश्न होते हैं, इसमें कि प्रश्न संख्या 1 को उत्तर देना अनिवार्य है। यहाँ देख सकते हैं सभी का क्वेश्चन पूर्णांक जो है वह 20-20 नंबर के हैं सभी क्वेश्चन को। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, और एक बात और इसमें दिया रहता है कि अपना खुद का जो शब्दों में उत्तर देना होता है। पहला जो क्वेश्चन 1 है उसमें ग्रुप ए है, फिर आगे ग्रुप बी होगा, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा। तो ग्रुप ए में भी 5 क्वेश्चन है स्मॉल ABCD कर करके। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना। अब इसमें से ए नंबर क्वेश्चन देखा जाए स्मॉल ए, तो क्वेश्चन है कि हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। इसमें बताना है कि जो उपभोक्ता बचत का सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया, पहला दिया गया मार्शल, दूसरा रॉबिन्स, तीसरा निकोलस, चौथा किन्स। तो उपभोक्ता बचत का सिद्धांत जो है वो मार्शल के द्वारा दिया गया था, तो 1 नंबर आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि उदासीन वक्र होता है, कैसा होता है, नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ता हुआ या फिर ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकता हुआ। तो आप लोग अगर देखें उदासीन वक्र, तो इंडिफरेंस कर कुछ इस स्टेप से होता है, IC होता है इसे। तो ये ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकता हुआ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि है ये वाला। और भी इसमें कुछ ऑप्शन थे। तो थर्ड क्वेश्चन देखे सी नंबर, तो है अल्पकालीन औसत वक्र होता है। अल्पकालीन औसत वक्र कैसा होता है, तो U आकार का होता है। औसत वक्र का अगर चित्र देखा जाए तो इस तरह से होते हैं, जो कि यह एवरेज कहलाएगा, एवरेज औसत। एवरेज लागत जो होता है, एवरेज कॉस्ट, वह कहलाएगा AC वक्र, जो कि U आकार का होता है। और दीर्घकालीन औसत लागत अगर पूछा जाए तो वह L आकार का होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कुछ इस टाइप का होता है, जो कि होता है AC, लॉन्ग रन AC एवरेज कॉस्ट। चौथा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए D नंबर। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। तो इसमें देखा जाएगा तो इसमें से सारे फॉर्मूले गलत हैं। इसमें होता है TC इज इक्वल टू, यहाँ देखें हम इधर बताते हैं, तो होता है TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। तो इसमें देखें तो TC इज इक्वल टू 1 दिया है, तो TVC प्लस TFC नहीं है, यहाँ गुना चिन्ह है, तो यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D गलत हो गया। अगला देखें तो TFC अगर निकालें हम लोग, TFC इसे निकालेंगे तो यह TFC क्या होगा, TFC इज इक्वल टू हो जाएगा TC माइनस TVC। तो इसमें तो माइनस का चिन्ह ही नहीं दिया गया है, तो यह भी ऑप्शन गलत। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिया है, तो यह भी ऑप्शन गलत है। इसी तरह TC इज इक्वल टू, इसमें माइनस का यहाँ प्लस होता तो यह सही हो जाता, सेकेंड नंबर ऑप्शन, तो यह भी गलत है। और फर्स्ट नंबर तो जो ऑप्शन है उसे देखें तो TVC इज इक्वल टू क्या चाहिए होगा, TVC अगर निकाला जाए तो इज इक्वल टू होगा TC माइनस TFC। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 5 नंबर। तो लिखा गया कि सम विच्छेद बिंदु का सूत्र होता है जिसे कि ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। तो यह F/R-V होता है, जिसमें कि इसका पहला आंसर होगा F-P/V। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखें तो अब आता है हमारा सेक्शन बी, पहला क्वेश्चन का बी सेक्शन। इसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो कि 5x2 है। 5 नंबर का 2 क्वेश्चन बनाना है, दोनों को बनाना है, जो कि 5 नंबर के हैं। और इसका पहले वाला जो था वह क्वेश्चन था 2 × 5, यानी कि 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, तो 10। और यह 55 नंबर का 2 क्वेश्चन, तो 10 हो जाएगा। टोटल 20 नंबर हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन से 20। अब इसमें देखें तो पहला है मूल्य उपभोग वक्र, जैसे कि प्राइस कंजम्पशन कर्व बोला जाता है, इसे PCC बोला जाता है। इसके अलावा भी ICC होता है, आय उपभोग वक्र,
दूसरा है एंजल कर्व। एंजल कर्व भी होता है, एंजल कर्व कुछ स्टेप से होता है, इसे बोला जाता है ई सी कर्व। तो इस पर टिप्पणी लिखना है, 5-5 अंक के हैं, इसे भी 2-3 पेज लिखना है। अब बचते हैं क्वेश्चन इसमें 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, यानी कि इसमें से टोटल 7 क्वेश्चन बच गए हैं। पहला तो बनाना अनिवार्य है, अब 7 क्वेश्चन इसमें से बचते हैं। अब 7 क्वेश्चन में से आपको कोई भी क्वेश्चन 3 बना देना है, यानी कि 3 नंबर नहीं, कोई भी 7 में से 3 क्वेश्चन को बनाना है। तो 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो 20-20 गुने 3 हो जाएगा 60 नंबर, और पहला क्वेश्चन से था आपका 20 नंबर, तो टोटल 80 नंबर हो गए। और फिर 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल दिया जाएगा, जो कि असाइनमेंट जमा करना होता है या फिर एग्ज़ाम देना होता है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन था कि मांग का नियम क्या है, इस नियम की मान्यताएं लिखें। इसमें मांग का नियम, मांग तालिका, मांग वक्र क्या है सभी लिखना है, मांग की मान्यताएं क्या है उन सभी को लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के विषय सामग्री तथा क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र का विषय वस्तु और उसकी क्षेत्र, यानी कि कहाँ तक उसका चर्चा की जाता है, फैलाव उसका कहाँ तक, उन सभी के बारे में इसमें बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन, जैसे कि कॉब और डगलस 2 अर्थशास्त्री ने विकसित किया था, उसकी सीमाएं क्या हैं। तो सबसे पहले उसका विश्लेषण करना है, उसके बाद उसका सीमाएं बताना है, यानी कि उसके दोष क्या हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र जो है युवा कृत्य का क्यों हो जाता है, तो इसे चर्चा करना है। तो इसके लिए 2 कारण थे, पहला AFC नीचे की ओर झुकता होता है, और दूसरा ABC ऊपर की ओर बढ़ता होता है, जिसे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। तो इन दोनों के कारण ही औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। पहला यही है। दूसरा है कि इसमें घटते अनुपात का नियम लागू होता है, बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल और स्थिर प्रतिफल, तो इन सभी के बारे में चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन है कि मार्शल के उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मार्शल को उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत जो बताना है, इसमें एक वस्तु उपभोक्ता संतुलन, 2 वस्तु उपभोक्ता संतुलन बताना है, जो कि सीमांत उपयोगिता के द्वारा होता है, जो कि एक वस्तु में कुछ स्टेप्स होता है या MU होता है, और यहाँ पे प्राइस होता है P। तो जहाँ पे यह संतुलित हो रहा है E बिंदु, यह उपभोक्ता संतुलन होगा। 2 वस्तु में भी सेम होता है, 2 वस्तु में 2 अक्ष लिया जाता है, एक वस्तु इधर से जाता है जिसे कि MU x होता है, दूसरा इधर से जाता है जो कि MU y होता है। तो यह संतुलन बिंदु E हो जाता है, इसी के बारे में चर्चा भी करना है। अगला क्वेश्चन देखें तो सम विच्छेद विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग है। सम विच्छेद बिंदु बताना है, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है, जो कि फर्मों के होता है, जो कि यहाँ से होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग AR होता है, MR भी होता है फर्मों में, P भी होता है, और D पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, और यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जो कि इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जब संतुलन होता है उसका, तो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, यानी कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति के बारे में बताना है। लास्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच के क्या तात्पर्य है। मांग की लोच के बारे में बताना है, और इसको प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करना। मांग की लोच बताना है, फिर मांग की लोच के प्रकार जो है 3 प्रकार। मांग की कीमत लोच, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी बोला जाता है। मांग की आय लोच, जैसे कि इनकम इलास्टिसिटी YE। तीसरा मांग की प्रतिस्थापन लोच, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। तो तीनों के बारे में बताना, और इन तीनों को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से उनके बारे में बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिएगा।